आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और हमारा सबसे बड़ा खतरा भी। आज हम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एआई और साइबर सुरक्षा के इस उलझे हुए रिश्ते की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एआई वो शील्ड है, वो ढाल है जो हमें डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाएगी, या फिर ये खुद ही एक ऐसा हथियार बन जाएगा जिसके आगे हम बेबस हो जाएंगे। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये साइबर जंग का मैदान आज कैसा दिखता है। फिर बात करेंगे कि कैसे एआई एक हीरो की तरह हमें बचा सकता है और कैसे वही एआई एक विलन बनकर सब कुछ तबाह कर सकता है। और आखिर में हम एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, साइबर सुरक्षा की दुनिया ना एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाली जंग है जिसमें डिफेंडर्स यानी जो बचाव कर रहे हैं वो हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं और लगातार नए नए हमलों का सामना करते हैं। और ये हमले वक्त के साथ बहुत बदल गए हैं। पहले कभी ये सिर्फ कुछ लोगों की शरारत या जिज्ञासा होती थी, लेकिन आज हम सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी फंडिंग वाली सेनाओं का सामना कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से दुनिया भर में हमले कर रहे हैं। इस साइबर वॉर में ना एक बहुत बड़ा असंतुलन है। सोचिए, एक तरफ है हम इंसान क्रिएटिव हैं, सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट है, हम धीमे हैं। और दूसरी तरफ है कंप्यूटर अटैकर्स जिनकी स्पीड और स्केल का कोई मुकाबला नहीं। वो थकते नहीं हैं, लेकिन उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती। तो ये इंसानी दिमाग और कंप्यूटर की स्पीड के बीच की एक लड़ाई है। और बस ठीक इसी मोड़ पर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई को एक ऐसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है जो इस पूरे असंतुलन को बदल सकता है और डिफेंडर्स को हमलावरों के बराबर या शायद उनसे भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। तो एआई का असली वादा क्या है? वो ये है कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब ये इंसानों की जगह नहीं लेता, बल्कि उनकी ताकत को कई गुना, कई हजार गुना बढ़ा देता है। ये डिफेंडर्स को वो स्पीड और स्केल देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, ताकि वो लाखों हमलों का एक साथ सामना कर सकें। तो सवाल ये है कि एआई ये करता कैसे है? इसे दो आसान स्टेप्स में समझिए। पहले स्टेप में एआई किसी भी नेटवर्क के नॉर्मल बिहेवियर को सीखता है। मतलब वो समझता है कि रोजाना सब कुछ ठीक ठाक कैसे चलता है, ठीक हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की तरह। और दूसरे स्टेप में जैसे ही कुछ भी असामान्य या गड़बड़ होती है, वो फौरन उसे पकड़ लेता है और इंसानों को अलर्ट कर देता है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी रक्षक है, वही टेक्नोलॉजी हमलावरों का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकती है। और यहीं पर ये पूरा खेल पलट जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। साल 2018 में ही सिमेंटेक ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अब जंग एआई बनाम एआई की होगी। और आज ये एक सच्चाई है। ये वो दौर है जहां मशीनें मशीनों से लड़ रही हैं और हम इंसान इस लड़ाई की रफ्तार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई लड़ाई का एक सबसे बड़ा हथियार है एडवर्सेरियल एआई। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एआई है जिसे खास तौर पर दूसरे एआई को धोखा देने, उसे कंफ्यूज करने और उससे गलती करवाने के लिए ही बनाया गया है। ये डिजिटल दुनिया में धोखे की एक बहुत ही एडवांस्ड कला है और हमलावर पहले से ही एआई का कई खतरनाक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमलों को ऑटोमेट कर रहे हैं, इतने असली दिखने वाले फिशिंग मैसेज बना रहे हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है, और ऐसा मैलवेयर डिजाइन कर रहे हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक सके। यहाँ तक कि वो एआई के सीखने की प्रक्रिया में ही जहर घोल सकते हैं। और इसका असर वो तो जबरदस्त है। सिर्फ एक आंकड़ा देखिए, अकेले 2017 में एआई की मदद से होने वाले एक साइबर क्राइम क्रिप्टो जैकिंग में 8,500% की बढ़ोतरी हुई। 8,500%। ये नंबर हमें बताता है कि खतरा कितना बड़ा और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फोन तक ही सीमित नहीं है। एआई की ये हथियारों की दौड़ अब उन सिस्टम्स में घुस चुकी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी बिजली, हमारे शहर। जरा सोचिए, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं?
हैकर्स सेल्फ ड्राइविंग कारों का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, पूरे के पूरे शहर की बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटा चोरी की बात नहीं है, ये हमारी फिजिकल दुनिया पर सीधा हमला है। ये सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर दौर की याद दिलाती है ना? परमाणु टेक्नोलॉजी की तरह ही एआई भी एक दोहरे उपयोग वाली टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए भी हो सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही के लिए भी, और हम आज उसी मोड़ पर खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? हम इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से कैसे संभालें? अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और उन जरूरी कदमों को देखेंगे जो एक भरोसेमंद एआई बनाने के लिए जरूरी हैं। एक भरोसेमंद एआई 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, निष्पक्षता, ताकि एआई किसी के साथ भेदभाव ना करे। दूसरा, जवाबदेही, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। और तीसरा, पारदर्शिता, ताकि हम ये समझ सकें कि एआई किसी नतीजे पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे। और ये भरोसा बनाने के लिए हमें एआई की पूरी लाइफ साइकिल, यानी उसके बनने से लेके इस्तेमाल होने तक हर स्टेज के लिए कड़े स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। उसकी इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, प्राइवेसी, हर चीज के लिए। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की मेटी रिपोर्ट इस दिशा में कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी कदम सुझाती है, जैसे कि एआई इन साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाना, एआई सिस्टम्स के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन का फ्रेमवर्क तैयार करना, और सबसे जरूरी, एआई के इस दौर के लिए हमारे कानूनों को अपडेट करना। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी सुरक्षा के लिए एआई बना रहे हैं, तो हमें उस एआई से कौन बचाएगा? हमें ये पक्का करना होगा कि कंट्रोल हमेशा हमेशा हमारे हाथ में रहे। कहीं ऐसा न हो कि हमारा रक्षक ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज हमने जो भी बातें की वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी की रिपोर्ट पर आधारित थी। इस बेहद अहम विषय पर माइटी, सर्ट-इन और रिसर्चर ज्ञानेंद्र वर्मा जैसे लोगों का काम हमें एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर रास्ता दिखाने में मदद करता है।